हेलो स्टूडेंट्स, इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो जिसमें हमने एक नियम पढ़ा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखे। आइए आज हम जो है नेक्स्ट नियम लेते हैं, नियम देखते हैं, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास अफर्मेटिव आ गया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस रूप में दिया जाएगा, और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम किस रूप में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दी गई होगी, वर्ब के बाद टू आया होगा, टू के बाद एडजेक्टिव आया होगा, उसके बाद फुल इन्फिनिटिव आया होगा। फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे कुछ आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इस रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस देगा और कहेगा कि इसका आप जो है निगेटिव सेंटेंस बना दीजिए। तो जैसे ही हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पर ला के रख देंगे, जो भी वर्ब दी गई है उस वर्ब को ला के रख देंगे। फिर जो टू आया है इसको सो में बदल दिया जाएगा। फिर आपका जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वही रख दिया जाएगा। अब यहाँ तक आप पहुँच गए हो, आगे आपका बचा फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव को अभी टच नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है। एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है, एडजेक्टिव रखने के बाद आपको लगाना है दैट। दैट आप पुनः जोड़ेंगे। अब जब जैसे ही आपने दैट जोड़ा तो अभी कुछ और कार्य करना बाकी है। पुनः यहाँ पर आपका आएगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पर से आएगा, तो ये सब्जेक्ट कहीं से नहीं आएगा, पहली वाली क्लास से ही आएगा। शुरुआत में जो सब्जेक्ट रखा है इसी सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ किसी व्यक्ति का नाम दिया है, पुरुष का नाम दिया है तो ही ले जाएंगे, वहाँ रख देंगे। अगर यहाँ पर किसी स्त्री का नाम दिया है तो सी ले जाएंगे। कोई नॉन लिविंग थिंग है या फिर जो है निर्जीव वस्तु का नाम दिया है तो उसके लिए इट ले जाएंगे। अब अगर यहाँ पर प्रोनाउन दिया है, ही है तो ही रखेंगे, सी है तो सी रखेंगे, इट है तो इट रखेंगे। तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट वही रख दीजिए, वर्ब रख दीजिए, टू को सो में बदल दीजिए, एडजेक्टिव ले आइए। अभी इसको टच नहीं करना है। फुल इन्फिनिटिव को क्या लगाएंगे, दैट। दैट के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट किस पर डिपेंड करेगा, पहले वाले सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर लाना है कैन या कुड। अब ये कैन या कुड आ गया तो कैसे पता करें कि यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे या कुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपको ध्यान देना है कि जो शुरू में आपको वर्ब मिल रही है इस वर्ब का टेंस पहचान लीजिए। अगर आपका टेंस इधर प्रेजेंट में है तो यहाँ पर कैन रख दीजिएगा, यदि वर्ब का टेंस पास्ट में है तो यहाँ पर कुड रख दीजिएगा। प्रायः मैं आपको बता दूं कि 95% केसेस में इधर की वर्ब प्रेजेंट में होती है और इधर कैन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर आपको कैन या कुड के बाद नॉट लगाना होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव बना रहे हो। निगेटिव बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इस फुल इन्फिनिटिव को टच करना है। तो एडजेक्टिव तक आपने यहाँ से रखा, फिर दैट लाया, सब्जेक्ट लाया, कैन या कुड लाए, पुनः इधर देख देख करके, उसके बाद निगेटिव बनाना, नॉट लगा लिया। अब ये फुल इन्फिनिटिव चेंज हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव में। किस में चेंज हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव में। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे कुछ आ जाए तो रख देना है, नहीं आएगा तो नहीं रखेंगे। इस प्रकार से यदि हम प्रोसेस अपनाते हैं तो हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे कह दिया जाए, ही इज टू ओल्ड टू रन। ही इज टू ओल्ड टू रन, ये दिया गया।
कहा कि इस सेंटेंस का आपको बनाना है निगेटिव। तो जब निगेटिव बनाना है तो ही दिया है तो ही रख देंगे, इज है इज रख देंगे, टू को किस में बदल देंगे, सो में, ओल्ड है तो ओल्ड रख दिया, पहुंच गए एडजेक्टिव तक। लगाना क्या है, दैट लगा दिया। फिर इधर क्या है, इज, तो इसलिए सॉरी इधर है ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लाना है तो यहाँ पर ही रख देंगे। फिर इधर प्रेजेंट में रखा हुआ है इज, तो यहाँ पर क्या ले आएंगे, कैन ले आएंगे। निगेटिव बनाना है, क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब हम इन्फिनिटिव को टच करेंगे तो यहाँ से टू गायब करेंगे तो क्या बच जाएगा, रन बन जाएगा। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। तो देखिए निगेटिव बनाना कितना आसान है, बस केवल स्ट्रक्चर आपको समझना है और स्ट्रक्चर समझ करके कि अफर्मेटिव में किस रूपरेखा में रखा गया है और जब निगेटिव बनाएंगे तो उसको किस किस को किसके बाद रखा जाएगा, आराम से बनता हुआ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कह दिया गया सी इज टू लेजी टू वर्क, ये आया। कहा कि इसका बनाइए निगेटिव। तो जब इसका निगेटिव बनवा रहा है तो सी है तो सी रख दीजिए, इज है इज रख दीजिए, टू को सो में बदल दीजिए, लेजी है लेजी रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया। यहाँ सी है तो सी के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद इधर इज है तो इधर क्या आ जाएगा, कैन, क्योंकि प्रेजेंट में है। उसके बाद निगेटिव बनाना तो क्या लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद टू प्लस V1 में टू गायब हो जाएगा, बचा क्या, वर्क। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव। जैसे कह दिया गया द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड, ये आया। कहा इसका निगेटिव बनाना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, द हाउस इज, टू को किस में बदलेंगे, सो में, आगे कॉस्टली है तो क्या लिख देंगे, कॉस्टली। फिर जोड़ेंगे क्या, दैट जोड़ने के बाद उधर द हाउस है, नॉन लिविंग थिंग है, इधर क्या ले आएंगे, इट। इज लगा हुआ तो क्या लाएंगे, कैन। निगेटिव बनाना है, नॉट। टू बी परचेज में से टू गायब कर देंगे, क्या बच जाएगा, बी परचेस्ड। देखिए कितना आसान है नकारात्मक बनाना। जैसे कह दिया गया द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, ये आपका आ गया। कहा इसका निगेटिव बनाना है तो चलिए बना लेते हैं निगेटिव। द फादर वाज सो कॉस्टली दैट, कॉस्टली नहीं सॉरी, द फादर वाज सो वीक दैट, फादर के अनुसार क्या आ जाएगा, ही, वाज है तो क्या लगा देंगे, कुड नॉट, टू हट जाएगा, कंट्रोल हिज सन्स, ये बन गया निगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं क्या बन गया, द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। तो देखिए कितना आसान है बनाना, परेशान मत होइए, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। इसको बनाने में कुछ नहीं रखा है और ध्यान ये देना है कि ये जो निगेटिव बना रहे हो जिसमें टू को सो में बदल रहे हो, ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, किसी भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।